बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न की एपिसोड पे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एपिसोड चल रही है कैंडल स्टिक पैटर्न की। और उससे पहले हम लोगों ने एपिसोड बनाई थी जो पूरी 1 घंटे की थी, बैरिश की, यानी कि सपोर्ट लेवल के पास हम लोग जाके कैसे एंट्रियां लेंगे सर्च करके। उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस लेवल की आई, जिसकी वजह से कैंडल स्टिक पैटर्न की जो हमारी एपिसोड थी वो लेट हो गई। तो उसके बाद आपको पता है कि चार्ट स्टिक पैटर्न के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो कल की एपिसोड होगी उसके अंदर चार्ट स्टिक पैटर्न के एपिसोड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूं। जो हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी का एपिसोड अपलोड किया था, कैमरे की वजह से कलर स्कीम में थोड़ा सा यानी कि डिफ़ॉल्ट आया, जिसकी वजह से वो एपिसोड हमें डिलीट करना पड़ा। क्योंकि अभी कम व्यूज़ आए थे और थोड़ी सी यानी कि इतनी बड़ी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम थी कलर की, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है यानी कि समझने में फ़र्क आ रहा था। तो इस वजह से अभी दोनों कैंडल्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया इस एपिसोड के अंदर, कि कलर का अगर फ़र्क आता भी है तो दोनों कैंडल्स को इकट्ठा करके समझाया जाए ताकि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जा सके। तो गाइज, आज हम लोग मौजूद हैं दो कैंडल्स को लेके। एक है टॉप की, एक है बॉटम की। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जब मैं आपको कैंडल समझाऊंगा, चाहे टॉप की है चाहे बॉटम की है, कलर डज नॉट मैटर। इसमें कलर मैटर नहीं करता। अगर यानी कि बॉटम पे बन रही है, रेड है या ग्रीन है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो वो बाय साइड ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग लाइव ग्राफ में भी जाके देखेंगे कि ये कैंडल्स किस तरीके से काम करती हैं। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं एपिसोड। सबसे पहले जो हमने कैंडल यहाँ पे ली हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। कौन से वाली कैंडल है जी? ये वाली कैंडल, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। आपने ड्रैगन देखा होगा, ये जैपनीज नाम है जो अक्सर हवा में उड़ रहा होता है। छोटा सा एक यानी कि लगा लें कि परिंदा है, परिंदा नुमा जानवर है। तो उसके बाद जो हमने दूसरी कैंडल ली हुई है यहाँ पे, वो है ग्रेव स्टोन डोजी। तो इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, इसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के हिसाब से जो, या जो इसका ये जो टिल है, इसका टिल है, इनको मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेडें प्लेस कैसे करेंगे, कॉन्फर्मेशन हमें क्या कहाँ पे मिलेगी, रिटेस्ट कहाँ पे मिलेगा, या प्रेशर और रिजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम ट्रेडें कैसे प्लेस करते हैं, आज हम जो है इस एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह ये क्लियर कर देंगे। उसके बाद अगर आपके नज़रों के सामने ग्राफ पे डोजी कैंडल्स बनती हैं, तो आई होप कि आपको ट्रेड लेने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, कि जिस तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा और मैं समझाने वाला हूँ। कॉपी और पेन अपनी रेडी कर लें। गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये बॉटम की कैंडल है। अगेन मैं बता दूं कि ट्रेंड जब सेल साइड आ रहा होगा तो ये बॉटम की कैंडल है, यानी कि ये बॉटम पे बनेगी सपोर्ट लेवल के पास, जिसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। अगर ये सपोर्ट लेवल के पास बन रही है तो ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अगर रनिंग ग्राफ के अंदर बन रही है, साथ में कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो ट्रैप है, उसके अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं आना। यानी कि यहाँ पे कैंडल सेल साइड आ रही हैं और यहाँ पे उसने जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी है। आसपास किसी भी किस्म का कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, सपोर्ट लेवल नीचे था और ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे हम बाय साइड नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम सेल साइड भी नहीं जाएंगे, लेकिन वेट करेंगे कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास आ जाए। और जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास आएगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें दिखने को मिलेगा, तो हम यहाँ से बाय साइड जाएंगे। तो अभी समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का प्राइस। देखें, ओपनिंग प्राइस जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, जैसे कि आपको पता है कि जो ओपनिंग प्राइस होता है मार्केट का, हमेशा वो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, यहाँ से कैंडल ओपन होती है। अगर वो सेल साइड जाके क्लोज दे देती है तो वो कैंडल है सेलर्स की। अगर वो बाय साइड जाके क्लोज देती है और ग्रीन कलर शेप अख्तियार कर लेती है तो समझ लें कि बायर्स की है। तो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कितना क्लोजिंग प्राइस था या कितना ओपनिंग प्राइस था, कितना यानी कि वो हाई एंड लो मारा है उसने, उस हिसाब से हमने ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के ऊपर हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, जो ओपनिंग पॉइंट था मार्केट का वो ये था, ये नीचे वाला जो सिरा है इसका, ये वाला इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये वाला बिल्कुल नीचे वाला कोना, ये ओपनिंग पॉइंट था। मिसाल के तौर पे
मार्केट ओपन हुई थी 10 रुपये पे। 10 रुपये पे मार्केट ओपन हुई है, कैंडल बायर्स की 10 रुपये पे ओपन हुई, 10 रुपये का प्राइस लेके। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट सेल साइड गिर जाती है। कितना गिर जाती है जनाब? इतना गिर जाती है। मार्केट सेल साइड गिरती है, मान लेते हैं कि जनाब मार्केट यहाँ पे 2 रुपये पे गिर गई, यानी कि जो प्राइस का रेट था वो सिर्फ 2 रुपये रह गया। इतना सेलर्स मार्केट को धकेल के नीचे लेके आ चुके थे। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ कि कौन सी ऐसी कुव्वत थी कि जो इसको बाय साइड लेके चली गई वापस फौरन? कौन सी ऐसी कुव्वत थी? बायर्स थे। बायर्स ने अपने एरिया के अंदर जाके इसको क्लोज देना था, इसलिए प्रेशर था किस चीज का? सपोर्ट लेवल का। सपोर्ट लेवल की उसको एक सपोर्ट थी इस कैंडल को, और उसके बाद जो बायर्स थे वो प्राइस को ऊपर लेके चले गए। अब इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो जानते हैं कि क्लोजिंग प्राइस इसका कितना था, और हम लोगों ने इस कैंडल को देखते हुए बाय साइड की ट्रेड कैसे प्लेस करनी है। तो देखिए ये तो था इसका ओपनिंग प्राइस, मिसाल के तौर पे 10 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज दिया, यानी कि इतना नहीं दिया जितना ये बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं बायर्स की। इतना कैंडल ने बड़ा यानी कि जाके क्लोज नहीं दिया, क्लोज छोटा सा था। मान लेते हैं जनाब 10 रुपये पे ओपनिंग थी, और ऊपर वाले कोने को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो 12 रुपये था। सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये जो है अप कर सकी है यहाँ पे कैंडल, और 2 रुपये ऊपर जाके इसने क्लोज दिया, यानी कि 10 रुपये पे ओपन हुई थी, 12 रुपये पे जाके क्लोज दे दी है। तो यहाँ पे 2 रुपये जो है इसने लो मारा है। हाई इसका कितना माना जाएगा? 12 रुपये, ओपनिंग पॉइंट 10 रुपये, और जो इसका लो था वो 2 रुपये था। अब इस सारी डिटेल को मद्देनजर रखते हुए, अभी आप बताएं कि हमारी ट्रेड कहाँ की बनती है? प्रेशर को भी, सपोर्ट लेवल को भी, और क्लोजिंग पॉइंट को भी बहुत ज़बरदस्त आपने आइडेंटिफाई किया। हम लोग यहाँ से बाय साइड जाएंगे। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको सपोर्ट लेवल के पास मिलता है, ये फॉर्म होता है, तो ट्रेड हम कहाँ लेंगे? बाय साइड की। और बाय साइड की ट्रेड कैसे लेंगे? कन्फर्मेशन का वेट करके कि ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज देगी तो हम लोग यहाँ से बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। हो सकता है कि अगली कैंडल रीटेस्ट भी कर सकती है सेल साइड सपोर्ट लेवल को। तो ये जनाब हो गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये रेड कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, और ये कैंडल यहाँ पे अगर रेड भी बन जाती है तो भी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहलाएगा। कलर डज नॉट मैटर। सपोर्ट लेवल के पास बन रहा है, ग्रीन की बजाय रेड बन रहा है, तो भी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इस वजह से मैंने कल भी से इस एपिसोड के अंदर समझाया, लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिंगल कैंडल थी, तो जिसकी वजह से मैंने प्राइस समझाया। प्राइस मैंने बायर्स का ही समझाया था कि किस तरीके से ओपनिंग होगी, किस तरीके से क्लोजिंग होगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस वजह से मैंने सोचा कि बिल्कुल हम क्लियर कर देते हैं दोनों कैंडल्स को लाके। दोनों कैंडल्स को जब हम लोग स्क्रीन के अंदर कैप्चर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि बायर्स कौन से हैं और सेलर्स कौन से हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी कौन सा है, ग्रेवस्टोन डोजी कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी कंप्लीट हो चुका है। ये अगर रेड भी बनती है तो भी मैं अगेन बता दूं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहलाएगा। उसके बाद गाइस चलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसका बहुत अहम रोल होता है जब ये बनता है मार्केट में, और ये मैं अगेन आपको बता दूं कि ये टॉप कैंडल है, ये टॉप की कैंडल है। ये बॉटम पे अगर बन रही है तो आपने इसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना। ये टॉप के ऊपर अगर बनेगी तो ही ये ग्रेवस्टोन डोजी होगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कलर डज नॉट मैटर। अगर ये मैंने यहाँ पे रेड कैंडल ली हुई है, अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनती है तो भी ये ग्रेवस्टोन डोजी ही कहलाएगा। अब इसका हम लोग यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं इसको, और इसके प्राइस को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ट्रेड कहाँ की बनती है। अब देखेंगे मैंने आपको बताया, अब इसका जो नीचे वाला पॉइंट था ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। अब इसके ओपोजिट है बिल्कुल जो सेलर्स की कैंडल है, ये जो इसका ऊपर वाला पॉइंट है ये गाइस इसका ओपनिंग पॉइंट था, और मार्केट सेल साइड आई तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था। अगर ये बाय साइड चली जाती तो ये इसका हाई माना जाता, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट माना जाता, यानी कि यहाँ से ओपन हुई थी
और यहाँ पे जाके क्लोज हुई तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। जो बायर्स की कैंडल है वो नीचे से ओपन होगी, ऊपर जाके क्लोज देगी, और जो सेलर्स की कैंडल है वो ऊपर से ओपन होगी, नीचे आके क्लोज देगी। जैसे कि ये वाली कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ इसने आके क्लोज दिया, तो ये सेलर्स की कैंडल है। और दूसरी चीज़, बायर्स की कैंडल यहाँ से ओपन देगी, यहाँ जाके क्लोज देगी, तो ये बायर्स की कैंडल है ग्रीन कलर की, जो हमारे पास यहाँ पे बायर्स की कैंडल है। उसके बाद अभी ग्रेव स्टोन डोजी को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे ये कैंडल हुई ओपन, बिल्कुल इस सिरे को मार्क कर लें, बिल्कुल इस सिरे को मार्क कर लें। कैंडल ओपन हुई 10 रुपये पे, 10 रुपये पे इस कैंडल का प्राइस ओपन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट बाय साइड चली जाती है, मार्केट बाय साइड चली जाती है। उसके बाद ऐसी कौन सी कुव्वत है कि मार्केट को वो सेल साइड आगे धकेलती है, सेल साइड आगे क्लोज देती है। गाइस ये सेलर्स हैं, ऊपर से यहां से प्रेशर था बायर्स का और यहां से प्रेशर आ रहा है सेलर्स का होता है। अभी देखेंगे यहाँ पे बायर्स मार्केट को बाय साइड लेके गए और यहाँ से सेलर्स मार्केट को सेल साइड लेके आए। अभी यहाँ पे समझते हैं प्राइस। यहाँ पे मैंने ओपनिंग प्राइस तो आपको बता दी कि ये वाला जो कोना है, मार्केट जो सेल साइड कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है, नीचे आके क्लोज देती है। तो ये इसका 10 रुपये ओपनिंग पॉइंट था, ओपनिंग प्राइस इसका 10 रुपये था। अभी बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए अचानक से और बायर्स मार्केट को बाय साइड लेके गए, लेकिन कहाँ तक लेके गए, सवाल ये पैदा होता है। बायर्स तो मार्केट में आए, दिखे भी, ये जो आपको टिल नज़र आ रहा है, लेकिन ये बायर्स मार्केट को ले कहाँ तक गए। मान लेते हैं कि जो इसका हाई था वो 18 रुपये था, 10 रुपये पे ओपन हो रही है, 18 रुपये तक मार्केट बाय साइड चली गई। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी पावर, कुव्वत, सेलर्स पावर, वो मार्केट को सेल साइड लेके आई। यहाँ पे अभी नीचे वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला, इसको मार्क करेंगे और मान के चलते हैं कि मार्केट ने आके 8 रुपये पे क्लोज दे दिया। 10 रुपये इसका ओपनिंग पॉइंट था और उसके बाद जो इसने हाई मारा बाय साइड जाके वो 18 रुपये था। उसके बाद जो इसने क्लोज आके दिया वो 8 रुपये था, क्योंकि मार्केट हमेशा सेल साइड जब आएगी तो प्राइस गिरेगा, बाय साइड जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा। अब इस 8 रुपये में क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पे दिलचस्प पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 12 रुपये हमें क्या बता रहे थे, 12 रुपये हमें बता रहे थे, जो 2 रुपये ऊपर जाके क्लोज हुआ था प्राइस के, मार्केट बाय साइड जा रही है। अभी यहाँ पे 8 रुपये में बता रहे हैं कि भाई जो फाइट है वो सेलर्स के, यानी कि सेलर्स ने जीत ली है और अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। यानी कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। 8 रुपये ये जो हमारा प्राइस था वो ये बता रहे हैं। ये जो आपको मैं प्राइस बता रहा हूँ ये प्राइस एक्शन भी इसी को कहते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको सारी कैंडल समझाता हूँ ताकि ओपनिंग पॉइंट, क्लोज पॉइंट, हाई एंड लो सारा कुछ आपको पता साथ के साथ चलता जाए। तो यहाँ पे 8 रुपये अब हमें बता रहे हैं कि जो प्राइस है वो अब सेल साइड गिरने वाला है, सेलर्स मार्केट में एक्टिवेट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसको रेज करता हूँ। उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन लेनी है। कॉन्फर्मेशन हमें किस चीज़ की लेनी है कि मार्केट अगली कैंडल क्लोज जब नीचे देगी तो हम यहाँ से सेल साइड आएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से सेल साइड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारा ग्रेव स्टोन डोजी बना और अगली कैंडल जो है वो नीचे आके अगर क्लोज देगी, जैसे कि ये कैंडल है, मैंने आप बना दिया यहाँ पे, ये वाली कैंडल है, अगर ये इस वाले लेवल से नीचे आके क्लोज देती है, यहाँ पे आके क्लोज देती है, तो यहाँ से हम सेल साइड आ सकते हैं, यहाँ से हम सेल साइड आएंगे। अदरवाइज जब तक हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती, ये वाली कैंडल हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती, हम लोग सेल साइड बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो कॉन्फर्मेशन का वेट करते हुए हमेशा आप ट्रेड प्लेस किया करें, तो इंशाल्लाह ताला 99 एक्यूरेसी रहेगी। अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड लॉस भी हो सकती है, मैं आपको क्लियर करता चलूँ। तो गाइज अब चलते हैं लाइव ग्राफ में और वहाँ पे देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी की क्या एक्यूरेसी रही, ग्रेव स्टोन डोजी जो हमने सीखा है उसकी क्या एक्यूरेसी है, किस तरीके से काम करते हैं। तो चलते हैं लाइव ग्राफ के अंदर। तो वेलकम बैक गाइस, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लाइव ग्राफ के अंदर और यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये किस तरीके से काम करते हैं, ताकि लाइव ग्राफ में भी आपको दिखाया जाए, उस हिसाब से आप जो है ट्रेड प्लेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं अगेन मार्कर का यूज़ करूँगा, थिकनेस इसकी बढ़ाएंगे।
मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको निशानदेही करवा देता हूँ कि कौन से पॉइंट को मैं जूम करने वाला हूँ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा बना है ड्रैगन फ्लाइट डोजी, तो इसको मैं जूम करने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारी ट्रेड कहाँ पे बनती थी। तो यहाँ पे इसको करेंगे जूम, ताकि जो हमारा ड्रैगन फ्लाइट डोजी है वो आपको आसानी से यहाँ पे नज़र आ जाए। तो मेरे ख्याल है इतना काफ़ी है। अब देखिए बिल्कुल मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट नीचे आई। अब ये सेल साइड क्यों आई, आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। मैं 1-2 सेकंड की ब्रेक लेता हूँ कि ये सेल साइड क्यों गिरी। वेरी नाइस, ये रिटेस्ट करने के लिए गिरी। अब मार्केट ने सेल साइड गिने रिटेस्ट करने के लिए। अब सेल साइड जब रिटेस्ट कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, ड्रैगन फ्लाइट डोजी। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब जो मार्केट है वो बायर्स की फेवर में और मार्केट अब बाय साइड जाने वाली है। उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ बनती है, हमारी एंट्री बनती है नेक्स्ट कैंडल पे। ये वाली जो कैंडल है आप देख रहे हैं कि इसने क्लोज ऊपर जाके दिया हमारी ड्रैगन फ्लाइट डोजी से, तो यहाँ पे हम बाय साइड जा सकते हैं। और उसके बाद आप देखें, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ कि मार्केट कितना ज़बरदस्त जो है वो मूव लेके गई है बाय साइड का, और ये टोटली हमारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। उसके बाद अभी मैं जो हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो ड्रैगन फ्लाइट डोजी का लो था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद ये टोटली आपका जो है ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्केट जो है बाय साइड गई, और बाय साइड के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल से गिर चुकी है। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल सारा मैंने समझा रखा है। जो पिछली एपिसोड हमारी ये मैंने बनाई थी, मिनिमम एक 44 मिनट की है वो रेजिस्टेंस लेवल की है, और एक जो 54-55 मिनट की है वो बाय यानी कि सपोर्ट लेवल की है। अगर नए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसके बाद गाइस चलते हैं ग्रेवस्टोन जो डोजी है उसके पास, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हमें मिला ग्रेवस्टोन डोजी। अब कहाँ पे है ये, यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा जूम, देखिए जी जूम अभी हो चुका है। यहाँ पे अभी जो ग्रेवस्टोन डोजी है उसकी एक्यूरेसी देखते हैं कि किस तरीके से ये मार्केट को सेल साइड लेके आता है। अब यहाँ से देखिए, मैंने पिछला इसका जो टच था रेजिस्टेंस लेवल का, सेम वहीं पे मैंने लाइन लगाई हुई थी, और वहाँ पे बिल्कुल भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया। सेम उसी लेवल से मार्केट जो है यानी कि बाय साइड गई, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 18 रुपये इसका हाई था, 10 रुपये जो है इसकी ओपनिंग पॉइंट थी, और उसके बाद 8 रुपये जो है इसकी यानी कि लो क्लोजिंग प्राइस था इसका, लो जो इसने मारा है। तो ये अब 8 रुपये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अगर अगली कैंडल सेल साइड क्लोज देती है, जैसे कि इस वाली कैंडल ने दिया, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से सेल साइड जा सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी ने काम किया, और यहाँ पे देखेंगे एक तगड़ी कैंडल बनी है। इसका क्या मतलब है तगड़ी कैंडल का, कि ये रेजिस्टेंस लेवल को बायर्स ने टारगेट कर रखा था, और जब टारगेट किया इसने और पूरा इन्होंने टारगेट किया, तो आगे फॉर्म हुआ ग्रेवस्टोन डोजी। इसने आगे बॉर्डर लगा दिया कि बायर्स आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है ये सेलर्स की कैंडल है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये टॉप की कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बॉटम की कैंडल है। जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये बनेगा रेजिस्टेंस लेवल के पास, उसके बाद जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये बनेगा सपोर्ट लेवल के पास। ये देखें, ये सपोर्ट लेवल इसने कहा लिया, ये भी मैं क्लियर करता चलूँ। ये मैं इसको थोड़ा सा कैमरे के अंदर लाऊंगा सारे ग्राफ को। ये देखें, ये हमारा डोजी खड़ा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और यहाँ से इसने सपोर्ट ली। ये रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का, सेल साइड आई, सेल साइड के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ भी शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट सेल साइड गिरी। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद, और सपोर्ट कहाँ से ले रही है, यहाँ तक। इसलिए मैं कहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ज़रूर फॉलो करके रखा करें। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड मूव कर गई। तो गाइज उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है इसने रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से पिक किया, यानी कि इसको कहाँ से सपोर्ट मिल रही थी। तो मैं आपको यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, और एक मजबूत दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मार्केट गिरी थी और ये काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। ये वाला जो लेवल है इसका,
यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को पिक किया और उसके बाद मार्केट वहाँ से ड्रैगन ग्रेव स्टोन डोजी बनाने के बाद मार्केट सेल साइड चली गई। अब यहाँ पे भी आप देख लेंगे, यहाँ पे भी सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे भी अगेन एक डोजी बना हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसने भी मार्केट को बाय साइड उठा दिया। और यहाँ पे एक और बना हुआ है, ये देखिए मैं जो डोजी है उसकी मैं आपको एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और बना हुआ है। 99% जो है एक्यूरेसी होती है डोजी कैंडल्स की, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर होती है। कैंडल तो छोटी होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है। तो गाइज आई होप कि आज के इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि आपने एपिसोड 1 से स्टार्ट करना है। जो कैंडल स्टिक पैटर्न की हमारी एपिसोड है, आपने कैंडल जो है एपिसोड 1 से स्टार्ट करना है। जब ये आपकी एपिसोड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने चार्ट स्टिक पैटर्न देखने हैं। चार्ट स्टिक पैटर्न की भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ हम लोग लाते जाएं एपिसोड, ताकि साथ के साथ दोनों कोर्सेज चलते रहें। तो गाइज एंड में मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा 0308, ये नए स्टूडेंट्स के लिए है 50121229 030850121229 ये व्हाट्सअप नंबर है। और आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई सा भी आपका ट्रेडिंग के मुतल्लिक मसला हो, कैंडल्स की समझ नहीं आ रही, आपको टाइम सेट करना नहीं आ रहा, अदरवाइज वन टू ऑल ट्रेडिंग के बारे में कोई भी आपको यानी कि मसला दरपेश है, तो आप जो है सवाल करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी बहुत सारी जो फंडामेंटल है वो क्लियर हुए होंगे। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।